एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में ये जो बड़ा मेगा मर्जर हो रहा है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ट्रेडर को क्या करना चाहिए? और विनीत है हमारे साथ। विनीत, दो सवाल मैं ब्रेक करूंगा। एक तो क्या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है क्या? कोई एक को खरीदने से क्या ज्यादा पैसा बनेगा कंपेयर टू दूसरा, या आप और ये कंबाइंड, मैंने कुछ भी खरीद रखा हो दोनों में से, क्या फायदे मिलेंगे आगे? देखिए, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ज्यादा है नहीं इधर। बट एक चीज जो आपको समझनी चाहिए कि आपको एक बैंक मिलेगा जिसके पास हाउसिंग का एलोकेशन नहीं था, और अभी आपको इंडियाज लार्जेस्ट एलोकेशन मिल रहा है। 5 लाख प्लस करोड़ की AUM है अंडर मैनेजमेंट ऑफ हाउसिंग, ग्रोइंग वेरी फास्ट। और ये आपको एज ए HDFC बैंक आपको इसमें एक्सपोजर लेने को मिलेगा। नॉट ओनली दैट, क्या होने वाला है कि ये मर्जर की बेसिस पे आपकी कॉस्ट काफी कम हो जाने वाली है फॉर बोथ द बैंक्स, क्योंकि आप दोनों के क्लाइंट्स को, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को आप क्रॉस सेल कर सकते हो। हाउसिंग के कस्टमर्स को आप बैंकिंग के अलग अलग सुविधाएं बेच सकते हो। और HDFC बैंक को बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है कि ये जो क्लाइंट्स रहते हैं HDFC लिमिटेड के, ये स्टिकी क्लाइंट्स है, 20 साल तक रहते हैं HDFC, क्योंकि इनकी लोन अमाउंट कम से ऑन एन एवरेज 20 साल की होती है। तो आप अलग अलग प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स आप इनको बेच सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ द अकाउंट इज सर्विस बाय द क्लाइंट। सो आपको पता लगता है फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि क्लाइंट ने पैसे भरे हैं नहीं भरे हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग आप और एक अर्लियर जज कर सकते हो, रादर देन गोइंग आउट इनटू द मार्केट एंड गेजिंग न्यू क्लाइंट्स। तो इससे क्या होगा, आपका एसेट क्वालिटी पे भी कंसिडरेबल कंट्रोल आ जाएगा। सो आपको एसेट क्वालिटी में बेनिफिट है, आपको कॉस्टिंग में बेनिफिट है, और आपको ग्रो करने के लिए बहुत आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरनल क्लाइंट एक्विजिशन। चौथी बात क्या है कि आपको ढेर सारी जो सब्सिडरीज है, जैसे HDFC इंश्योरेंस, HDFC AMC, ये सब में आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो फ्रॉम दिस। एंड हमें लगता है कि नाउ द बैंक will directly be pitted against SBI Bank in terms of cost also, and it will be very interesting to see how HDFC Bank will be able to narrow the gap between itself and that of SBI. So दोनों में अगर आप देखोगे तो SBI एक 40 और लाख करोड़ की AUM मैनेज करता है, उनके पास भी बहुत सारे सब्सिडरीज है जैसे HDFC बैंक के पास है। तो दोनों का कंपैरिजन अच्छा चलेगा, एंड नाउ देयर विल बी अ टारगेट फॉर द HDFC मैनेजमेंट टू रीच, दैट इज टू ग्रो इन साइज एंड टू बी एज बिग एज SBI। ठीक है, शुक्रिया विनीत, आप आज समय देने के लिए और ये पूरी कैलकुलेशन हमें समझाने के लिए, हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और